हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसियां। देखिए, एडवर्टीजमेंट इसका जारी हो गया है। इसकी जो ओल्ड वेबसाइट है वो अभी काम नहीं कर रही है, तो न्यू वेबसाइट पर मैं यहाँ पर सारा आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाने जा रहा हूँ। किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, कौन एलिजिबल है, क्या सारी जानकारियाँ आपको ज़रूरत होंगी, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका एडवर्टीजमेंट देखिए यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जिसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि 9 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 7 अगस्त है। 7 अगस्त तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद में फ़ीस जमा करने की लास्ट तिथि है 8 अगस्त। तो उसके बाद में देखिए, इसका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो 5 नंबर पेज नंबर 5 से लेकर के 8 पर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ए या बी। या तो आप ए क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो या फिर बी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो। तो ए और बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, इसी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचने पर जैसे अप्लाई ऑनलाइन का टैब आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म फिलअप के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम, ईमेल, सारी चीज़ें मैं भर करके दिखाने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं फॉर्म को फिलअप करना। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नेम आपको देना है, जो भी नेम है आपका फुल नेम यहाँ पर इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको ब्लॉक लेटर्स में ही अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में ईमेल आपको डालना है, जो भी ईमेल है आपका। यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ मैं। आपका जो ईमेल है वो आप डाल दीजिए। मैं अपना ईमेल यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ। कैटेगरी क्या है आपका, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है, ये आप फिलअप कर सकते हैं। यूपी के रेजिडेंट हैं या नहीं, अगर नहीं है तो नो करिए, अगर हैं तो सिंपली आपको यस करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में अपना एक पासवर्ड आपको बनाना है। जैसे कोई एक पासवर्ड आप यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का एक पासवर्ड अपना आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना देता हूँ। पासवर्ड बनाते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो पासवर्ड है उसमें एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर कैरेक्टर होना चाहिए। चारों कैरेक्टर होना चाहिए और 8 डिजिट से ये कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, अब मैं मोबाइल नंबर भर करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ओटीपी यहाँ पर आ गया है और मैं वेरीफाई ओटीपी भी यहाँ पर कर देता हूँ। वेरीफाइड ओटीपी सक्सेसफुली आ गया है। अब रजिस्टर के टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वी हैव सेंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, प्लीज़ लॉग इन विद योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यूज़र आईडी आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है और आपकी ईमेल पे भेज दिया गया है। आपने जो पासवर्ड बनाया था उससे आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। एप्लीकेशन नंबर भरना है, पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने सारा डिटेल डाल दिया और लॉगिन के टैब पे क्लिक कर दें। देखिए, यहाँ पर लॉगिन हो गया है और ये खुल गया है। और एड्रेस यहाँ पर देखिए, आपका सारा डिटेल यहाँ पर आ रहा होगा। नेम यहाँ पर लिख करके आ रहा है। अब आपको कुछ डिटेल यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप करना है। सॉरी, हस्बैंड है अगर तो हस्बैंड नेम, नहीं तो फिर आप यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप करिए। हस्बैंड नेम कंपलसरी नहीं है, आप इसको भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आप किस ईयर में जन्मे हैं वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं, पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स के, तो यहाँ पर यस या नो के टैब पे क्लिक करेंगे। अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं तो यस के टैब पे, नहीं तो सिंपली नो के टैब पे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर क्लिक करिए। आइडेंटिटी कार्ड नेम एक आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई अपना आधार, वोटर, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ एक आइडेंटिटी का नंबर आपको देना पड़ेगा और उस आइडेंटिटी का नेम देना होगा। तो यहाँ पर अपना आप आईडी का नेम दे दीजिए। यहाँ पर मैं स्कूल आईडी लिख रहा हूँ, आपका जो आईडी हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और आइडेंटिटी कार्ड का आपको यहाँ पर एक नंबर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक डमी डेटा इस तरीके से डाल देता हूँ। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के टैब पे क्लिक कर देना है।
देखिए एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके के टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस का डिटेल देना है, तो यहाँ पर एड्रेस की डिटेल में आप यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस भर लीजिए, एड्रेस लाइन 2 भर लीजिए। यहाँ पर देखिए एड्रेस, मैं एक डमी डेटा यहाँ पर इस तरीके से डाल दे रहा हूँ। स्टेट क्या है आपका, यहाँ पर अपना स्टेट भर लेना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और पोस्ट ऑफिस क्या है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर देखिए मैं पोस्ट ऑफिस डाल देता हूँ। और पिन क्या है, पिन आपको यहाँ पर अपना पिन फिलअप कर देना है। अगर करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस टैब पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला एड्रेस ही नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू के टैब पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल डालने से पहले कुछ जानकारियाँ आपको पास होनी चाहिए। 10th की सारी मार्कशीट की जानकारियाँ, इंटरमीडिएट की सारी मार्कशीट की जानकारियाँ, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिसको आप ऐड क्वालिफ़िकेशन में करके आगे जानकारी इसको दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए SLT सेट नेट JRF PhD क्या आपने क्वालिफाई किया है उसको आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फिलअप करने शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका 10th का ईयर, आपने 10th किस साल में पास किया है वो यहाँ पर फिलअप कर लेता है। उसके बाद में किस सब्जेक्ट से था, तो यहाँ पर आप 10th में आप ऑल सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हैं। रोल नंबर क्या आपका था वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। एवेल्यूएशन टाइप क्या था, मार्क्स था, परसेंटेज था, आपको फिलअप कर लेना है। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, और यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो वो कैलकुलेट होकर के परसेंटेज भी आपका यहाँ पर सामने आ जाएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट आपने कब किया है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या था, तो यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो PCM लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं एक डमी डाटा डाल रहा हूँ। मार्क्स कितने थे आपके, तो ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, कितने टोटलिंग थी वो आपको फिलअप कर देना है। जो आपका परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ग्रेजुएशन आपने कब किया है, तो ग्रेजुएशन की जानकारी आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन का, तो सब्जेक्ट आपको दे देना है कि आपने किस साइंस से किस चीज़ से किया हुआ है, यानी कि स्पेशलाइजेशन क्या था, तो इस तरीके से आपको डाल देना है। और उसके बाद में देखिए रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो रोल नंबर के लिए मैं एक डमी डेटा डाल देता हूँ। मार्क्स था, परसेंटेज था, ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। टोटल आपके मार्क्स कितने आए थे और टोटलिंग कितनी थी वो डाल लेना है। कैलकुलेट होकर के परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कब किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप इस तरीके से डाटा डाल लीजिए। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन क्या था वो आपको ड्रॉप डाउन से यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया है इसलिए हिंदी आ रहा है। उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर लेना है। मार्क्स थे, परसेंटेज थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में टोटलिंग कितनी थी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। कैलकुलेट होकर के परसेंटेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब इनमें में से कोई एक जानकारी है तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। जैसे मैं PhD का यहाँ पर फिलअप कर दे रहा हूँ। पासिंग डेट आपकी कब थी, तो यहाँ पर इस तरीके से आप डाल दीजिए। मैं एक यहाँ पर डेटा डाल दे रहा हूँ। रोल नंबर आपका क्या था यहाँ पर आपको डाल देना है, और सब्जेक्ट क्या था वो आपको इस तरीके से अपना यहाँ पर फिलअप कर देना है कि क्या सब्जेक्ट था। उसके बाद में इज़ योर PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रैंकिंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यस या नो के टैब पे क्लिक कर देना है। मैं सिंपली यस के टैब पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के टैब पे हम क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके के टैब पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एज प्रूफ हमको डालना है। उसके बाद में फाइनल ईयर की मार्कशीट, PhD की सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डालनी है। ध्यान दीजिएगा यह PDF, JPG और JPEG फॉर्मेट में हो सकता है। चूज़ फाइल के टैब पे हम क्लिक करेंगे। देखिए तीनों ही चीज़ें मैंने अपलोड कर ली। यहाँ से आप उसको व्यू भी कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। उसके बाद में कोई FIR तो आपके रिगार्डिंग नहीं है, कभी डीबार तो नहीं किए गए हैं आप, या फिर एम्प्लॉयमेंट कोई पनिशमेंट या पेनल्टी तो नहीं मिला हुआ है। ये सारी जानकारी भरने के बाद में डिक्लेरेशन दे करके आपको प्रीव्यू कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं प्रीव्यू कर ले रहा हूँ। उससे पहले देखिए ऊपर का सेक्शन ये है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो देखिए फ़ोटो मिनिमम 50 KB, मैक्सिमम 30 KB, मैक्सिमम 50 KB, मिनिमम 30 KB, 30 KB से 50 KB के बीच में, और सिग्नेचर भी 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर ले रहा हूँ। देखिए साइन और फोटो यहाँ पर अपलोड कर लिया हुआ है। 4 स्टेप का फॉर्म हमारा भर चुका है। अब उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के टैब पे हम क्लिक करेंगे। देखिए पूरा फॉर्म आपका फिलअप होकर के आपके सामने आ गया है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका वीडियो अच्छा लगा है। मैंने सारे फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब इसको सबसे पहले आप एडिट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अगर सारी जानकारियाँ सही हैं तो इसको आप सबमिट के टैब पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्मेशन है, आफ्टर सबमिशन नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड। तो आप सही से चेक कर लीजिए, अगर फॉर्म में कोई कन्फर्मेशन एकदम है 100% तभी आप इसको सबमिट करिए, वरना आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस के टैब पे क्लिक कर देना है।
फिर से 2 बार कन्फर्मेशन होगा, 3 बार कन्फर्मेशन होगा। देखिए 3 बार कन्फर्मेशन के बाद में इसने सक्सेसफुली सबमिट होने दिया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, 4-5 बार सबमिट होने कन्फर्मेशन मांगने के बाद ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, फीस बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है जब तक आपका फॉर्म सही से फिलअप ना हो गया। अगर सही से फिलअप हो गया है तभी आप फीस सबमिट करिए, वरना फीस सबमिट मत करिए। आप दूसरा फॉर्म भर करके उसकी फ़ीस सबमिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 फॉर्म भरेंगे कोई समस्या नहीं है। फीस सबमिट नहीं करेंगे तो बाकी के फॉर्म आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, जिसकी फीस सबमिट होगी उसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म का है, इसको चालान जनरेट कर लीजिए या फिर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर पे नाउ के टैब पर क्लिक करना है, 2000 रुपये की फ़ीस है, यहाँ पर क्लिक करके आपको फ़ीस पेमेंट यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। देखिए फीस पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी की भी डिटेल डाल सकते हैं, अपना यहाँ पर डिटेल डाल करके मेक पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही फॉर्म आपका पूरा फिलअप हो जाएगा। तो ये थी जानकारी फॉर्म को फिलअप करने की। जानकारी कैसी लगी है वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।